आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो दिखती तो नहीं पर हमारी सेहत की हर रोज रक्षा करती है। हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। मतलब वो सिस्टम जो ये पक्का करता है कि अस्पतालों का खतरनाक कचरा हम तक कभी ना पहुंचे। हम सब ने कभी न कभी इंजेक्शन लगवाया ही है, पर क्या कभी ये ख्याल आया कि इस्तेमाल के बाद उस सुई का या खून से सनी उस रुई का आखिर होता क्या है? ये एक बहुत ही आम सा अनुभव है जो हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सिस्टम से जोड़ता है। असल में ये कचरा एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा बनता है जिसे कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मकसद है खतरनाक कचरे को इतना सुरक्षित बना देना कि उससे न तो कोई इंसान बीमार पड़े और न ही हमारा पर्यावरण दूषित हो। और भारत में इस काम को हल्के में नहीं लिया जाता। इसके लिए बाकायदा एक सख्त कानून है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016। मतलब हर छोटे बड़े अस्पताल और लैब को इन नियमों का पालन करना ही पड़ता है, कोई छूट नहीं है। तो आखिर ये कचरा अस्पताल से निकलकर जाता कहाँ है? इसकी पूरी यात्रा को हम 4 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, कचरे को उसकी किस्म के हिसाब से अलग अलग करना। दूसरा, उसे सही तरीके से जमा करना। तीसरा, उसे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना। और चौथा, उसे हमेशा के लिए सुरक्षित बना देना। इन सब में पहला कदम ही सबसे जरूरी है, कचरे को पैदा होते ही अलग करना। सोचिए, अगर जहरीले और साधारण कचरे को शुरुआत में ही अलग नहीं किया तो पूरा का पूरा ढेर ही तो जहरीला बन जाएगा। यहीं से संक्रमण को रोकने की असली लड़ाई शुरू होती है। और इस काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया है एक कलर कोड सिस्टम। पीला, लाल, नीला और सफ़ेद। हर रंग के डिब्बे की अपनी एक कहानी है और उसमें जाने वाले कचरे की अपनी एक मंजिल। तो चलिए इन रंगों के पीछे का राज समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पीला बिन, और यह सबसे खतरनाक कचरे के लिए है। इसमें जरा भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें मानव अंग, खून से सनी पट्टियां, लैब कल्चर, पुरानी दवाएं और पीपीई के जैसी बहुत ज़्यादा संक्रामक चीज़ें डाली जाती हैं। इस कचरे को या तो बहुत ज़्यादा तापमान पर जला दिया जाता है, जिसे भस्मीकरण कहते हैं, या फिर ज़मीन में बहुत गहरे गड्ढों में दफना दिया जाता है। पीले के बाद बारी है लाल बिन की। ये उन संक्रमित चीज़ों के लिए है जिन्हें बचाया जा सकता है, मतलब रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक के दस्ताने, आईवी सेट और बिना सुई वाली सिरिंज। लेकिन हाँ, इन्हें सीधे रिसाइकिल नहीं करते। पहले इन्हें ऑटोक्लेविंग नाम की एक प्रक्रिया से पूरी तरह कीटाणु मुक्त किया जाता है, उसके बाद ही ये रिसाइलिंग के लिए तैयार होते हैं। फिर आता है नीला बिन। ये खास तौर पर कांच की बनी चीज़ों और धातु के लिए होता है, जैसे इंजेक्शन की छोटी छोटी शीशियां, कांच की स्लाइड या शरीर में लगने वाले धातु के इम्प्लांट्स। इन्हें भी कीटाणु रहित करने के बाद रिसाइक्लिंग के लिए भेज दिया जाता है। और आखिर में है सफ़ेद कंटेनर। पर ध्यान रहे, ये कोई मामूली डस्टबिन नहीं है, बल्कि एक पंक्चर प्रूफ डिब्बा होता है। इसमें सुई, ब्लेड, मतलब सारी नुकीली चीज़ें डाली जाती हैं ताकि ये किसी को गलती से भी चुभ ना जाए और कोई हादसा ना हो। इन्हें कीटाणु रहित करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर सुरक्षित तरीके से दफनाया जाता है। ठीक है, तो कचरा अब सही डिब्बों में पहुंच गया है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसे सही तरीके से जमा करना होता है और इसमें भी कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, एक टाइम लिमिट। किसी भी अस्पताल में बायोमेडिकल कचरे को 48 घंटे से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुत सख्त समय सीमा है ताकि खतरनाक कचरा जल्द से जल्द अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। और भी कुछ छोटे छोटे पर बहुत ज़रूरी नियम हैं, जैसे कचरे के बैग को कभी भी पूरा ऊपर तक नहीं भरा जाता, बस 2/3 तक, ताकि वो रास्ते में फटे नहीं। फिर ये सारा कचरा अस्पताल के खास ताले वाले कमरे में जमा होता है, जिसके बाहर बायोहैजार्ड यानी जैविक खतरे का चेतावनी वाला निशान लगा होता है, ताकि कोई गलती से भी अंदर ना जा पाए। तो कचरा अब अस्पताल में सुरक्षित जमा हो चुका है। अब शुरू होती है इसे फाइनल ट्रीटमेंट वाली जगह तक ले जाने की प्रक्रिया। और हाँ, इस ट्रांसपोर्टेशन के भी अपने कड़े नियम हैं। ये परिवहन भी आप समझिए 2 लेवल पर होता है। पहला है आंतरिक परिवहन, मतलब अस्पताल के अंदर ही। इसमें खास ट्रॉलियों से कचरे को स्टोरेज एरिया तक लाया जाता है। और दूसरा है बाहरी परिवहन। इसमें कचरा एक लाइसेंस्ड, पूरी तरह से ढकी हुई गाड़ी में बैठकर अपनी फाइनल यात्रा के लिए यानी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए निकलता है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस सफ़र के आखिरी और सबसे वैज्ञानिक पड़ाव पर, कचरे का फाइनल ट्रीटमेंट और निपटान। यहीं पर कचरे को हमेशा हमेशा के लिए हानि रहित बनाया जाता है।
एक बहुत आम तरीका है भस्मीकरण या इंसिनरेशन। इसमें जो पीले बिन वाला सबसे खतरनाक कचरा था ना, उसे 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के तापमान पर जलाया जाता है। सोचिए, इतनी गर्मी में सब कुछ बस राख बन जाता है और सारे खतरनाक कीटाणु और वायरस खत्म। लाल बिन वाले प्लास्टिक कचरे के लिए इस्तेमाल होती है ऑटोक्लेविंग। इसे आप एक बहुत बड़ा हाईटेक प्रेशर कुकर समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दबाव वाली भाप से कचरे को पूरी तरह से कीटाणु रहित कर दिया जाता है। इसके बाद ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए एकदम सुरक्षित हो जाता है। अच्छा, अब जहां भस्मीकरण जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, वहां क्या होता है? वहां गहरे दफन का तरीका अपनाया जाता है। इसमें 2 मीटर मतलब करीब 6.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर कचरे को उसमें दबा दिया जाता है, ताकि वो कभी भी जमीन या पानी में मिलकर उसे दूषित न कर पाए। तो ये जो पूरा सिस्टम हमने समझा, ये सिर्फ कचरा मैनेजमेंट नहीं है, ये असल में एक सुरक्षा कवच है। अगर इसका सही से पालन हो तो ये अस्पतालों में इन्फेक्शन फैलने से रोकता है और साथ ही पूरे समाज और हमारे पर्यावरण को बहुत गंभीर बीमारियों और खतरों से बचाता है। तो ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है ना कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की तरह और कौन-कौन से ऐसे अनदेखे सिस्टम हैं जो हर पल चुपचाप हम सबकी सेहत की पहरेदारी कर रहे हैं? कभी सोचा है इस बारे में?